श्रीमदाद्य जगतगुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की अनुपम कृति वैष्णव मताब्ज भास्कर के अनुसार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्री रामनवमी की बात कल हो चुकी थी। वेद युक्त व्रत वैष्णव के लिए वर्जित है, नहीं करना चाहिए। यही बात रामनवमी व्रत के संबंध में भी कह रहे हैं। मासे मधौया नवमी सुयुक्ता शुक्ला दितीशेन शुभेन भेन करके महापुण्यतमा सुलग्ने जातोत्र राम स्वयमेव विष्णु। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में महापुण्य जनिका नवमी तिथि में अत्यंत शुभ पुनर्वसु नक्षत्र में मध्याह्न काल में कर्क लग्न में त्रिपाद विभूति नायक श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु श्री राम दशरथ नंदन के रूप में प्रकट भये। उस तिथि पर प्रत्येक वैष्णव को और वैष्णव प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को श्री रामनवमी का व्रत करना चाहिए। अष्टमी वेद से युक्त रामनवमी का व्रत नहीं करना चाहिए। तमस्तामष्टमी वेदयुतां विहाय व्रतोत्सवं तत्र वैष्णवश्चरेत असंख्य सूर्यग्रहतोऽधिका वै या केवलासान् नवम्युपोष्या। वैष्णवों को अष्टमी के वेद से युक्त नवमी का त्याग कर देना चाहिए। वेद रहित शुद्ध श्री रामनवमी का व्रत करना चाहिए और अपने एक सेव्य ठाकुर जी हों तो मंदिर बिहारी हों तो व्रत में उत्सव भी करना चाहिए। जो नवमी पुनर्वसु नक्षत्र इत्यादि से रहित हो, भगवान का नक्षत्र पुनर्वसु है, मान लो पुनर्वसु नक्षत्र नहीं भी है तो भी शुद्धा श्री रामनवमी असंख्य सूर्य ग्रहण से अधिक महत्व वाली होती है। इसलिए उस नवमी में उपवास करना चाहिए। मैंने कहने का आशय ये है, आद्याचार्य चरण के कथन के अनुसार श्री रामनवमी में नवमी तिथि की प्रधानता है। नक्षत्र हो तो अच्छी बात है, सोने में सुगंध है। नक्षत्र ना भी हो तो भी उपवास नवमी में ही करना चाहिए, ऐसा अपने आचार्य चरण का आदेश है, आज्ञा है। ये सूर्य ग्रहण से करोड़ों सूर्य ग्रहणों से अधिक है, असंख्य सूर्य ग्रहणों से अधिक इसका महत्व है। ये सूर्य ग्रहण क्या है? देखिए, ग्रहण का जो काल है वह अत्यंत पवित्र पुण्य काल माना जाता है। ग्रहण के समय में लिखा है, सर्वम गंगा समम तोयम सर्वे व्यास समा द्विजा। सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है ग्रहण के काल। और ब्राह्मण मात्र कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास के तुल्य हो जाता है। सर्वे व्यास समा द्विजा। ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष पर्यंत मौन होकर के एक आसन से जिस किसी भी मंत्र का जप कर लिया जाएगा सावधान होकर के, उस मंत्र का पुरस्चरण संपन्न हो जाए, उस मंत्र के पुरस्चरण का पुण्य प्राप्त हो जाए। अब षडक्षर मंत्र आ जाए, स्पर्श से मोक्ष तक जप कर लो तो भले ही 1 घंटे का ही ग्रहण है, पर 1 घंटे में 6 लाख जप का पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। गायत्री का जप कर लो तो एक पुरस्चरण हो जाएगा। ऋषियों ने, भगवान ने कितनी सुविधाएं दे रखी हैं कि
थोड़े समय में बहुत लाभ हो जाए, हम उसका आदर नहीं कर पाते। तो जब एक ग्रहण की ऐसी महिमा है तो असंख्य ग्रहण काल की पुण्य महिमा कैसी होगी, उसका तो कोई लेखा जोखा ही नहीं। इसलिए श्री रामनवमी, जन्माष्टमी आदि जो महापर्व हैं, इसमें जप तप दान पुण्य सब अक्षय हो जाता है। इसलिए इन तिथियों पर बहुत सावधान होकर के व्यतीत करना चाहिए। एक भी क्षण हमारा व्यर्थ नष्ट न हो जाए, भगवान की उपासना में ही समय जाना चाहिए। आगे के श्लोक में श्री रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं, अत्र प्रकुर्वीत मुदा व्रतोत्सवम रामार्चनम जागरणम महाफलम अनेक जन्मार्जित पाप नाशनम रामस्य कीर्ते श्रवणं च कीर्तनम। अत्यंत आह्लाद पूर्वक, आनंद पूर्वक रामनवमी को रामार्चन अवश्य करें। रामार्चन महायज्ञ की बड़ी भारी महिमा, विधि पूर्वक श्री रामार्चन महायज्ञ करे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की दंडोत महाराज। पूज्य ब्रह्मचारी जी के यहाँ उत्सव हुआ था, कथा हुई थी, उसमें तो नित्य प्रति रामार्चन होगा। जितने दिन कथा हुई रोज रामार्चन है। हाँ, और फलाहारी जी के यहाँ प्रति मास रामार्चन होता है। तो मूल आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि श्री रामनवमी को रामार्चन अवश्य करना चाहिए। अत्र प्रकुर्वीत मुदा व्रतोत्सवम रामार्चनम जागरणम महाफलम अनेक जन्मार्जित पाप नाशनम रामस्य कीर्ते श्रवणम च कीर्तनम। श्री रामनवमी में प्रसन्नता पूर्वक महान फलदायक श्री रामार्चन व्रतोत्सव करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक श्री रामनवमी का व्रत करने वाले के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रामार्चन करने में भगवान की सांगोपांग पूजा संपन्न हो जाती है। वैसा संभव किसी कारण से न होवे तो विधि पूर्वक भगवान श्री राम का षोडशोपचारण पूजन कर लेना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए, व्रतोत्सव करना चाहिए और भगवान श्री राम की सकल कल्मषनाशनी कलिमल विनाशनी भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा को, उनके चरित्र को सुनना चाहिए और उनके पवित्र नामों को कीर्तन करना चाहिए और श्री रामनवमी की तिथि पर जागरण अवश्य करना चाहिए। ये 24 घंटे का व्रत है, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि असंख्य सूर्य ग्रहण से भी अधिक महिमा इस व्रत की है। ठीक इसी प्रकार से श्री राम जी और श्री किशोरी जी में भेद नहीं है। रामनवमी के समान मध्याह्न व्यापनी तिथि श्री वैशाख शुक्ला नवमी, जानकी नवमी भी मध्याह्न व्यापनी नवमी तिथि लेनी चाहिए और सीता नवमी का व्रत भी, जानकी नवमी का व्रत भी जैसे रामनवमी का व्रत उत्साह पूर्वक करते हैं, ऐसे ही जानकी नवमी का व्रत भी उत्साह पूर्वक करना चाहिए। बहुत से लोग रामनवमी का व्रत तो करते हैं, जानकी नवमी का व्रत नहीं करते हैं, तो जानकी नवमी का भी व्रत उसी विधि से करना चाहिए। ये लिख रहे हैं, आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, मूल आचार्य चरण आद्य श्री रामानंदाचार्य भगवान आज्ञा कर रहे हैं, जानकी नवमी का भी व्रत करना चाहिए। पुष्यान्वितायां तु कुजे नवम्यां श्री माधवे मासिसिते हलेन कृष्टाक्षितिः श्री जनकेन तस्याः सीता विरासीत व्रतमत्र कुर्यात्। क्या विधिवत किशोरी जी के अवतरण का भी संकेत करते हुए, उनकी कथा का संकेत करते हुए आचार्य चरण कह रहे हैं
कि वैशाख शुक्ल पक्ष के की 9वीं तिथि को मंगलवार को पुष्य नक्षत्र में श्री जानकी जी का अवतरण हुआ। राम जी का नक्षत्र पुनर्वसु है और किशोरी जी का नक्षत्र पुष्य है। काल मध्याह्न काल दोनों का एक है, तिथि भी एक है, 9वीं तिथि वहां और 9वीं तिथि यहाँ, शुक्ल पक्ष भी दोनों का एक है। राम जी का अवतरण भी मंगलवार का है और श्री किशोरी जी का अवतरण भी मंगलवार का, बार भी दोनों एक ही है। पर ध्यान यह रहे कि जानकी नवमी भी मध्याह्न व्यापनी होना चाहिए, अष्टमी वेद से रहित होना चाहिए। मिथिलाधिपति विदेहराज जनक जी के द्वारा हल से यज्ञार्थ हल कर्षण करते हुए धरती से पृथ्वी से जगत जननी भगवती श्री जानकी जी का आविर्भाव हुआ। श्री किशोरी जी का व्रत, पूजा, उत्सव और रात्रि में जागरण करना चाहिए और श्री सीताराम जी की मधुर लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। इस तरह से जानकी नवमी का भी व्रत करना चाहिए। महासुंदरी तंत्र नामक ग्रंथ में भी वैशाख शुक्ला नवमी को जानकी जी के नवमी के विशेष व्रत के महात्म्य की चर्चा की गई है। उसमें लिखा है महासुंदरी तंत्र में कि जो श्री जानकी नवमी के दिन धन की कृपणता से रहित होकर, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर, गीत वाद्य नृत्य आदि के द्वारा श्री जानकी नवमी का महोत्सव संपन्न करते हैं, पुराण का पारायण करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं और वे सनातन श्री राम जी की कृपा को प्राप्त करते हैं, राम जी को प्राप्त कर लेते हैं और राम जी के अनुग्रह से उनके लौकिक पारलौकिक सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, वे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा महासुंदरी तंत्र में लिखा है। वैशाखे शुक्ल नवम्याम उत्पन्ना सावनी सुता सीता मुखात् सा संजाता पालिता जनकेन च रामपत्नी महाभागा सीता नामेत विश्रुता तस्मिन् दिने राम भक्ता श्रद्धा भक्ति समन्विता महोत्सव परा सर्वे वित्त साक्ष्य विवर्जिता गीत वादित्र नृत्याद्य राम भक्ति परायणा वैशाख सित नवम्याम पुराण पठनम तथा लक्ष्मी सूक्तम पठन तत्र याति रामम सनातनम सौभाग्यम धनधान्यंच पुत्र संतति विस्तृतम राम प्रसादाल लभते मुच्यते सर्वपातकात्, ऐसा लिखा हुआ है। ये आचार्य चरण सबको आज्ञा करें, ये व्रत तो करने ही चाहिए। हनुमत जयंती का व्रत भी करना चाहिए, ये भी आचार्य चरण आज्ञा करें। हनुमत जयंती अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से हनुमत जयंती मनाई जाती है। कहीं चैत्र पूर्णिमा को भी हनुमत जयंती मनाई जाती है और कहीं श्री अयोध्या जी में तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, जिसको छोटी दिवाली कहते हैं, उसी तिथि को हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है और इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही जगतगुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान ने हनुमत जयंती की तिथि माना है। इसलिए निर्भ्रांत रूप से हनुमत जयंती का व्रत वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को करना चाहिए। हमारे यहाँ पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का उत्सव करते थे, गुरुदेव भगवान खाक चौक में। तो अपने यहाँ दोनों ही मना लेते हैं। गुरु जी मनाते थे तो चैत्र वाला भी मना लेते, अधिकस्य अधिकम फलम, और गौशाला में जो हनुमान जी विराजे हैं वो हनुमत जयंती वाले दिन दीपावली के अवसर पर विराजे हैं तो उनका उत्सव उस समय मना लेते हैं। तो इस स्थान में राम जी का तो एक ही उत्सव होता है, हनुमान जी के दो दो उत्सव हो जाते हैं। तो चैत्र वाला भी कर लेते हैं और कार्तिक वाला भी कर लेते हैं। ये राम जी हनुमान जी का अवतरण कब हुआ,
आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। स्वात्याम कुजे शैव तिथौ तु कार्तिके कृष्णो कृष्णेञ्जना गर्भत एव मेषके श्रीमान कपीट प्रादुर्भूत परंतपो व्रतादिना तत्र तदुत्सवं चरेत्। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मंगलवार स्वाति नक्षत्र और मेष लग्न में माता अंजना के गर्भ से दुष्टों को संताप देने वाले, संतों की रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए हैं। उस दिन हनुमान जी का शास्त्रीय विधि से पूजन करना चाहिए और हनुमान जी के प्रादुर्भाव का उत्सव मनाना चाहिए। ये हनुमान जी की जयंती चतुर्दशी की है और रात्रि को हनुमान जी का अवतरण हुआ है। इससे यह भी रात्रि को 12 बजे है अवतरण हनुमान जी का। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अर्धरात्रि में 12 बजे हनुमान जी का अवतरण है। और इसीलिए पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने लिखा, जन्मते जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी एक उछाल ग्रसे रवि बाल जान फल लाल आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय। इसकी संगति भी बैठ जाती है। जब हनुमान जी को जन्म से ही भूख लगी, रात्रि को 12 बजे तो प्रकट हुए थे और सवेरे सूर्योदय हुआ और उस दिन ग्रहण भी था। तो हनुमान जी ये लाल लाल फल है ऐसा मानकर वो तो जन्म सिद्ध हैं। संकल्प किया, संकल्प करते ही सूर्यमंडल के निकट पहुंच गए। और उसी समय राहु भी आक्रमण कर रहा था। अमावस्या तिथि है, ग्रहण था। तो राहु ने देवराज इंद्र से कहा, महाराज ये अमावस्या को तो हमारा आहार सूर्य को आहार के रूप में निश्चित किया है। ये कौन नया तेजस्वी एक दिव्य बालक आ रहा है ये सूर्य को ग्रास बनाने के लिए। तो देवराज इंद्र वो आए तो ऐरावत कोई फल मान करके हनुमान जी दौड़े। तब उन्होंने वज्र का प्रहार किया। हनुमान जी संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के से अवध्य हैं, साक्षात भगवान सदाशिव हैं, पर वज्र अमोघ अस्त्र है, उसका थोड़ा आदर करना चाहिए। तो ठोड़ी पर हनुमान जी ने उसको स्थान दिया। थोड़ी ठोड़ी टेढ़ी हुई, हनु हो गई, हनुमान हो गए। इस प्रकार से ये लिखा है। और हनुमान जी नित्य मुक्तात्मा हैं, नित्य साकेत धाम में श्री सीताराम जी की सेवा में निरंतर रहते हैं। किंतु जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अंजना के गर्भ से वे प्रकट होते हैं। शिव पुराण में शिवजी के जो 88 अवतार हैं, उन अवतारों में श्री हनुमान जी को शिवावतार कहा गया। वायु पुराण में भी कहा गया है। स्वाति नक्षत्र है, मेष लग्न है। वायु पुराण में लिखा है, आश्विनस्यासिते पक्षे स्वात्याम भौमे च मारुति मेष लग्नेन गर्भात् स्वयं जातो हर शिवा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में स्वाति नक्षत्र में मंगलवार के दिन मेष लग्न में अंजनी के गर्भ से स्वयं शिव ही हनुमान जी के रूप से प्रकट हुए। अगस्त्य संहिता में लिखा है, ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वरः मेषे लग्नेन जना गर्भात् स्वयं प्रादुर्भूतो शिवः। स्वयं शिवजी ही प्रकट हुए।
के अनुसार वो जो भविष्य प्रकट हुआ था चरु, उस चरु को चील लेकर के उड़ गई थी और अंजना जी तपस्या कर रही थी, उनके आंचल में उस दोने को गिरा दिया और आकाशवाणी की आज्ञा से अंजना जी ने उसे ग्रहण कर लिया। तो चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का अवतरण हुआ, ऐसा आनंद रामायण में लिखा है। तो कल्प भेद से वो भी ठीक है। महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नोंजनी सुतः वदंती कल्प भेदेन बुधा इत्यपि केचन। ये कल्प भेद से, ये बात स्वयं आनंद रामायण में लिखी है, दोनों ही प्रचलित हैं। कितने व्रत बता दिए आचार्य चरण ने? एकादशी, दोनों पक्षों की एकादशी, वेद रहित एकादशी, श्री रामनवमी, श्री जानकी नवमी। अब बता रहे हैं श्री नृसिंह चतुर्दशी। नृसिंह चतुर्दशी का व्रत भी वैष्णवों को करना चाहिए। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, नृसिंह चतुर्दशी। वैशाख मासी य चतुर्दशी सीता निशा मुखे या नीलभेन संयुता सोमेवतारो निर्हरे दबूदतो व्रतोत्सवम तत्र मुदा समाचरे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वाति नक्षत्र में सोमवार के दिन सायंकाल में भक्तराज प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और सभी भक्तों को अभयदान देने के लिए कि जो मेरे शरणागत भक्त हैं उनको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता, वो निर्भय रहें, ये विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने खम्भ फाड़कर नृसिंह अवतार ग्रहण किया। और प्रसन्नता पूर्वक उस दिन व्रतोत्सव करना चाहिए। प्राचीन जितने मंदिर हैं अपने वैष्णवों के, रामानंदी संतों के हैं, उन सब में नृसिंह भगवान जरूर विराजते हैं। शालिग्राम जी, नृसिंह शालिग्राम प्रायः सभी मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में तो सर्वत्र नृसिंह स्वरूप भी विराजते हैं और नृसिंह शालिग्राम भी विराजमान होते हैं। हमारे श्री पहाड़ी बाबा खाक चौक के मूल पुरुष अनंत श्री संपन्न योगीराज परम तपस्वी श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, प्रथम पहाड़ी बाबा, वो तो महाराज अपनी जटाओं में ही नरसिंह भगवान को रखते थे। शालिग्राम जी, नरसिंह शालिग्राम जी वो जटाओं में ही विराजमान करते थे। वो शालिग्राम जी अभी भी विराज रहे हैं, जो बाबा की जटाओं में विराजते थे। अब ये घटना तो 200 साल से भी पुरानी, कि 200 साल से ऊपर उनको समाधि लिए हो गया। 210 वर्ष के करीब पूज्य पहाड़ी बाबा, प्रथम पहाड़ी बाबा को समाधि लिए हो गया, और जीवित समाधि है। महान योगीराज थे। वृंदावन में रामानंदी संतों में एक ही जीवित समाधि, श्री पहाड़ी बाबा, अद्भुत महापुरुष थे। 5 वर्ष रहे कैलाश में, वशिष्ठ गुफा में, मानसरोवर में, और 65 वर्ष रहे केदारनाथ के ऊपर। तो 70-75 साल हिमालय में ही रह गए, इसलिए साधुओं में उनको पहाड़ी बाबा के नाम से उनमें उनकी प्रसिद्धि हुई। वे ही फिर आए तो वृंदावन में यमुना जी के पुलिन में, उसमें जंगल होगा, 200 साल का कैसा वातावरण होगा, वो जंगल में विराज गए। और महाराज जी अपने जीवन में मानव निर्मित किसी स्थान में नहीं गए। वो पहाड़ में, कंदरा में रहे, गुफा में रहे, और मनुष्य के द्वारा बनाई हुई झोपड़ी में भी नहीं रहे। वृक्ष के नीचे या कंदरा में, खाक चौक में नीम का पेड़ था, उसी के नीचे विराजते थे। और हमने अपने गुरुजनों से तो ऐसा सुना कि किसी ने उनको पैर फैला के लेटते नहीं देखा, हमेशा बस धूना पर बैठे, अखंड धूना। मूज का आड़बंद, मूज का यज्ञोपवीत, मूज की ही कौपीन, और धातु का स्पर्श नहीं, वस्त्र का स्पर्श नहीं, कंचन कामनी का स्पर्श पूरे जीवन में।
और दीर्घजीवी हुए, 150 वर्ष की आयु तक विराजे। और फिर कार्तिक पूर्णिमा को महाराज जी उनका जन्म था, और कार्तिक पूर्णिमा कोई झरा भंडारा किया, 84 कोस ब्रज का झरा किया, और झरा करके जीवन में एक ही बार कहा था उन्होंने कि हम झरा करना चाहते हैं। सब लोग इकट्ठे हो गए, झरा हुआ। और उस जमाने में महाराज जी 10-10 गज का अचला और 1-1 रुपया दक्षिणा, वो हो गया उत्सव। वो उत्सव के बाद बोले, अपने शालिग्राम जी अपने शिष्य श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी को दे दिए और बोले अब हम समाधि में बैठ रहे हैं, समाधि को छेड़ना नहीं। बैठ गए समाधि। तो तब से लेकर अब तक लगातार कार्तिक पूर्णिमा का उनका झरा होता है, वृंदावन का झरा। अब तो 100 रुपये दक्षिणा बांटते हैं हम लोग, तो 100 रुपये भी कम है। उस जमाने का 1 रुपया और 100 रुपये अब कुछ नहीं है। आज 10 रुपये समझो, 10 रुपये भी इससे भी कम है। तो नृसिंह भगवान की उपासना, नृसिंह शालिग्राम का अर्चन, ये प्राचीन संतों की परंपरा से प्रचलित है। और इसलिए हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक महात्मा थे, श्री स्वामी अर्जुन दास जी महाराज की जमात में भी कभी कभी विराजते थे। तो शरीर बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन सुगठित था, बड़े विशाल जटाजूट, अखंड विभूति रमाते, और एक ब्रह्मपात्र रखते और कुछ नहीं, एक फरसा रखते, और नित्य नियम से फरसा को पहना भी करते थे। उसको टेना कहते हैं, फरसा को टेना। टेना बहुत वजनदार फरसा ऐसे कंधे पे लेके चलते। महाराज जी सुनाते थे कि जब वो बिहारी जी दर्शन करने जाते वृंदावन में, तो बाजार में सन्नाटा छा जाता। ऐसे तेजस्वी संत, नरसिंह 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 ऐसे बोलते हुए चलते थे। नरसिंह 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 नरसिंह। अंग्रेजी जमाना था, कुंभ की बैठक हो रही थी। उस समय महाराज जी सुनाते थे कि निर्वाणी के श्री महंत सीताराम दास जी थे हनुमानगढ़ी। सबके नाम सुनाते थे, हम तो भूल गए। तो सब अनी अखाड़े के मुख्य महापुरुष सब बैठे थे, कोई बैठक चल रही थी। बाबा जी आ गए, नरसिंह नरसिंह नरसिंह, आओ नरसिंह जी आओ, विराजो। बोले राम राम श्याम श्याम, कुछ नहीं बोल तो न जय सिया राम, न जय श्री कृष्ण, न जय श्री राधे, नरसिंह नरसिंह क्यों करते हो? अरे बोले आप लोग अपना काम करिए, दास तो पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा पीछे मत पड़िए। नहीं नहीं बताना पड़ेगा, आज भेष भगवान विराजमान है, बताना पड़ेगा। तो महाराज जी बोले, इतने भोले संत थे, बोले भाई देखो राम जी गृहस्थी हैं और कृष्ण भगवान तो महागृहस्थी हैं। 1-2 ब्याह नहीं हुए, हजारों ब्याह हुए उनके, कितने कच्चे बच्चे हुए। राम जी भी गृहस्थी, हम विरक्त महात्मा हैं, इसलिए हमने देखा कि दाढ़ी जटाजूट वाले पंचकेश वाले नरसिंह भगवान ही हैं, इसलिए हम नरसिंह भगवान का भजन करते हैं। नरसिंह नरसिंह ऐसे भोले संत थे। नरसिंह नरसिंह नरसिंह। कल लक्ष्मी जी तो है नरसिंह भगवान को, बोले नहीं लक्ष्मी तो एक घुड़की में लक्ष्मी जी को भगा दिया, इसलिए नरसिंह भगवान को भजते हैं अपने। ऐसे संतों के भाव। तो नरसिंह भगवान का भी व्रत करना चाहिए, उत्सव करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। और स्मरेण विद्धातु चतुर्दशी यथा भवेत् धनापत्य विनाशनी तदा तत्रोपवासो न जनैर्विधीयताम महात्मभिर विष्णु परायणैरपि। आचार्य चरण कह रहे हैं कि यदि नृसिंह चतुर्दशी भी त्रयोदशी से विद्धा हो तो धन और संतान सबको नष्ट करने वाली होती है, पुण्यों को नष्ट करने वाली होती है। इसलिए विद्या चतुर्दशी, नृसिंह चतुर्दशी का भी विद्या व्रत नहीं करना चाहिए। ये बात विशेष रूप में कही गई है।
और कौन सा व्रत करना चाहिए? तो आगे बता रहे हैं जन्माष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। भाद्रे सिते निशीथे रोहिण्या मष्टमी तिथौ सिंहमर के गते सौम्ये कृष्णो जातो विधुदये। सिंह राशि का सूर्य होने पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय चंद्रोदय होने पर शांत वातावरण में भगवान श्री कृष्ण कंस कारागृह में वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उस तिथि को भी प्रत्येक वैष्णव को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। बहुत विनम्रता पूर्वक हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसको अन्यथा न लिया जाए। सभी संप्रदायों में अच्छी बातें महापुरुषों ने, आचार्यों ने बताई हैं, लेकिन हमारे मूल आचार्य चरण जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने जैसी उदारता प्रकट की है वैसी उदारता अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ती। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अन्य लोगों ने रामनवमी व्रत पर ज्यादा जोर नहीं दिया, जन्माष्टमी व्रत कर लो, रामनवमी की जरूरत नहीं, ये निषेध न किया पर विधान भी नहीं किया। पर यहां जैसा उत्साह पूर्वक रामनवमी का व्रत करना चाहिए उसी उत्साह से कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है। ये जो हमारे यहाँ वैरागियों में आरती स्तुति के समय जो कुछ बोला जाता है, तो ये आज की बात नहीं है। जिस समय समाज संगठित हुआ था, 4 संप्रदाय का संगठन हुआ, अनी अखाड़े खालसे सब संगठित हुए और उस संगठन के मूल कागज को भी हमने पढ़ा है, जिसमें उस काल में जब 4 संप्रदाय खालसे का गठन हुआ था, अखाड़ों की स्थापना हुई थी, उसमें किन किन महापुरुषों के हस्ताक्षर थे, वो उसका फोटोकॉपी हमको देखने का अवसर मिला। उसमें डाकोर के मंगलदास जी का हस्ताक्षर है, मंगलदास लिखा है, जैसे पुराने अक्षर होते थे ऐसे लिखा है। उस समय निश्चित किया गया था कि आरती में कौन श्लोक बोलेंगे, स्तुति में क्या बोलेंगे, और सबने निश्चय किया था कि ये आरती स्तुति बोली जाएगी। लेकिन रामानंदी संत अभी भी उसी आरती स्तुति को बोल रहे हैं, भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कुमारी, भय प्रगट गोपाला। लेकिन और जगह कहीं भय प्रगट कृपाला नहीं होता है। संगठन सबका है और हस्ताक्षर सबके पूर्वाचार्यों ने किए थे, जिसमें राम कृष्ण नारायण की उपासना में भेद न रहे। लेकिन बाद में सब अपनी अपनी कट्टरता में चले गए। रामानंद संप्रदाय ऐसा उदार संप्रदाय है कि आज भी वो अपनी उदार विचारधारा में सबको समाहित करने की सामर्थ्य रखता है। और यही कारण है कि हिमालय से कन्याकुमारी तक रामानंद संप्रदाय का विस्तार हुआ। अब देखिए, एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। टीला जी की परंपरा का स्थान है दाऊ जी मंदिर डाकोर। हमने आपने तो वहां दाऊ जी को विराजमान नहीं किया। जिस काल में महाराज जी ठाकुर रणछोड़ राय जी मुगल काल में गोमती सागर जो सरोवर है उसमें डुबा दिया गया था उनको संतों ने सुरक्षा की दृष्टि से। दाऊ जी को भी उसी में डुबा दिया गया था। और उस समय ऐसा कुछ तंत्र प्रयोग कर दिया था डाकोर में कि हिंदू वहां प्रवेश करते थे तो उनकी मुसलमानी हो जाती थी।
डर के मारे कोई प्रवेश नहीं करता था। तब 10-11 हजार त्यागी तपस्वियों को लेकर के मंगलदास जी पहुंचे और केवल श्री राम मंत्राज की शक्ति से उन्होंने उस तंत्र को नष्ट किया, व्यर्थ किया हनुमान जी की कृपा से। और सरोवर से भगवान रणछोड़ राय के श्री विग्रह को निकाल करके प्रतिष्ठित किया। आज भी आप डाकोर में रणछोड़ राय जी के मंदिर का दर्शन करेंगे तो आपको देख के लगेगा उसका आकार मस्जिद जैसा है। वहां जो मंदिर था महाराज जी, वो उन्होंने अपनी इमारत घोषित कर दी थी, और आप जाकर ध्यान से देखना तो मस्जिद के सब चिन्ह भी उसमें हैं। लेकिन आचार्य चरण ने, मंगलदास जी ने कहा नहीं, यहीं दाऊ जी बैठेंगे, हमारे ठाकुर जी बैठेंगे, और दाऊ जी को विराजमान किया वहां। तो अब दाऊ जी के बाद कितने पीढ़ियां हो गई, लेकिन वहां प्रधान ठाकुर दाऊ जी भी आ जाइए। ये उदारता है महाराज जी। नहीं तो कहते हम रामानंदी दाऊ जी, ठीक है, एक तरफ दाऊ जी बैठ जाएंगे, प्रधान रूप में राम जी बैठेंगे। हमारे यहाँ पहाड़ी बाबा खाक चौक में देखो, खाक चौक में श्री सीताराम जी हैं प्रधान ठाकुर। रुदायन में पहाड़ी बाबा की तपस्थली, वहां राधा गोपाल जी हैं। और मथुरा में स्थान है मोक्ष गली में, पहाड़ी बाबा के भी दादा गुरु जी लगते थे, सटकोपदास जी महाराज, उनके द्वारा स्वप्रगट ठाकुर जी विराजमान, वो सत्यनारायण भगवान विराजमान। तो एक ही स्थान की परंपरा में राधा कृष्ण भी हैं, सत्यनारायण भी हैं, और श्री सीताराम जी तो है ही। ये उदारता। भगवान में भेद नहीं है, भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध होता है, और संतों में भेद करने से वैष्णवापराध होता है। ये दो अपराध जीव का कल्याण नहीं होने देते हैं। इसलिए यदि इसी जन्म में अपना परम कल्याण कोई साधक चाहे तो श्री भक्तमाल जी की दृष्टि का आदर करते हुए, रामकृष्ण नारायण में भेद न मानते हुए, अपने इष्ट आराध्य को सभी स्वरूपों में देखते हुए और अपनी परंपरा में निष्ठा रहे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम दूसरे की निंदा न करें, दूसरे की उपेक्षा न करें, ये बहुत आवश्यक है। तो आचार्य चरण जन्माष्टमी व्रत करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं देखिए, ध्यान से सुने। जन्माष्टमी शास्त्र मुदा व्रतोत्सवम कृष्णार्चनम जागरणम महाफलम अनेक जन्मार्जित पाप नाशनम कृष्णस्य कीर्ते श्रवणं च कीर्तनम। उस जन्माष्टमी की पवित्र तिथि पर प्रत्येक रामानंदीय वैष्णव को कृष्ण भगवान का अर्चन करना चाहिए। कृष्णार्चनम, जैसे रामार्चन है ऐसे ही कृष्णार्चन की भी पद्धति है, लेकिन इस समय कृष्णार्चन की पद्धति प्रायः विलुप्त हो गई। लेकिन अभी संतों की कृपा से अपने यहाँ रामार्चन की पद्धति अभी भी चल रही है। कृष्णार्चन करे, जागरण करे, उसका बड़ा फल है। अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा श्री कृष्ण की कीर्ति के श्रवण से और श्री कृष्ण के पवित्र नामों के संकीर्तन से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आज भी आचार्य चरण की ऐसी कृपा है कि रामनवमी की तिथि पर जैसा उत्साह दिखाई पड़ता है, उससे कम उत्साह रामानंदी संतों में जन्माष्टमी पर नहीं, वैसा ही उत्साह जन्माष्टमी महोत्सव में भी संतों में दिखाई पड़ता है। ये विद्या जन्माष्टमी भी नहीं करना चाहिए। त्याज्याष्टमी चेदथ वाजि विद्या तथाग्नि विद्धम विधिवम च हेयम चेदष्टमी नो विधिवेन युक्ता महात्मभिर विष्णु परायण स्तई। यदि सप्तमी के वेद से युक्त अष्टमी हो तो वह उपवास के लिए अत्यंत त्याज्य है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त रोहिणी हो तो वह रोहिणी नक्षत्र भी त्याज्य है। और सप्तमी वेद से रहित अष्टमी में कृत्तिका के वेद से रहित रोहिणी नक्षत्र हो तब तो कहना ही क्या है, वह प्रशस्त है और उसी तिथि में व्रत करना चाहिए। वैष्णव मताब्ज के अनुसार जन्माष्टमी निर्णय में सूर्योदय कालीन वेद ग्रहण किया जाता है और स्मार्त मत में जन्माष्टमी वेद मध्य रात्रि में माना जाता है। लेकिन श्री रामानंदाचार्य जी ने अरुणोदय के काल में
सूर्योदय के काल में वेद माना है। सूर्योदय के काल में यदि सप्तमी है और बाद में अष्टमी लग गई है तो वैष्णवों को व्रत नहीं करना चाहिए, आगे की तिथि में व्रत करे, लेकिन सप्तमी विद्या न करे। विद्या जयंती यदि सप्तमी युता शुद्धा तथा सा नवमी युता यदि याह रोहिणी बन्नी युता तो विद्धिका गेया च शुद्धा यदि सा परान्विता। कहते अष्टमी तिथि सप्तमी से युक्त होने पर विद्या कहलाती है और नवमी से युक्त होने पर वो शुद्धा कहलाती है। भले ही नवमी से युक्त हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन शुद्धा करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र कृतिका से युक्त होने पर विद्ध कहलाता है और रोहिणी नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होने पर शुद्ध कहलाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी लिखा है कि सप्तमी से संयुक्त अष्टमी का त्याग करना चाहिए। वर्जनीया प्रयत्न सप्तमी सहिताष्टमी। अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो वो विशेष महात्म्य की हो जाती है, इसलिए रोहिणी नक्षत्र का भी आदर करना चाहिए। कृष्णाष्टम्याम भवेद यत्र कलयिका रोहिणी, यदि एक कला भी रोहिणी है तो जयंती नाम सा प्रोक्ता उपवेश्या प्रयत्नता। कितने व्रत हो गए? सभी एकादशियां, रामनवमी, जानकी नवमी, जन्माष्टमी और अब बता रहे हैं वामन द्वादशी तिथि का व्रत करना चाहिए। भाद्र शुक्ल द्वादशी एकादशी है और द्वादशी है, तो एकादशी व्रत न करके उस दिन द्वादशी व्रत ही करना चाहिए, ऐसा आचार्य चरण आदेश दे रहे हैं। भाद्रेथ शुक्ले विजिति प्रभुर हरिर या द्वादशी वैष्णवेन संयुता तत्रादिवाता विरभुच्य वामनो व्रतोत्सवं तत्र मुदा समाचरेत। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र से युक्त जो द्वादशी तिथि है, अभिजित मुहूर्त में भगवान ने अदिति माता के गर्भ से कश्यप जी के यहाँ वामन रूप में अवतार लिया। प्रसन्नता पूर्वक वामन द्वादशी का व्रत करना चाहिए। स्पृशत्येकादशीं किंबा श्रवणम द्वादशी यदि विष्णु श्रृंखल योगोसौ तत्रोपोष्यो महाफलम। कहते यदि द्वादशी तिथि एकादशी से संयुक्त हो जाए, है तो वामन द्वादशी भाद्र शुक्ल द्वादशी, पर एकादशी से संयुक्त हो और श्रवण नक्षत्र भी उसमें हो जाए तो इस तिथि को वामन जयंती के लिए अति दुर्लभ माना गया है। ये विष्णु श्रृंखल योग है, इसकी बहुत भारी महिमा है, अनंत अनंत गुणित महिमा है। इसलिए विष्णु श्रृंखल योग यदि पड़ जाए, माने वामन द्वादशी को एकादशी का भी अंश कुछ आ जाए और श्रवण नक्षत्र भी रहे तो विष्णु श्रृंखल योग हो जाता है और वो तिथि विशेष महिमा वाली है। तथा यथा कालम, हाँ, नृसिंह चतुर्दशी की जो विशिष्ट आरती है वो संध्या काल में करनी चाहिए और वामन जयंती की जो उत्सव आरती है वो मध्याह्न काल में 12 बजे करनी चाहिए। और जन्माष्टमी की तो रात को 12 बजे और रामनवमी की 12 बजे दिन में होती ही है ये बात। तथा यथा काल मतनृतैस्तथै तैरथाधिरूपादिकमुत्सवादिकं सदा विधेयम हरितोषणम परम शुभव्रतम तद्बहुशास्त्र सम्मतम। कहते हैं इस प्रकार, जिस प्रकार एकादशी, रामनवमी, जानकी नवमी, हनुमत जयंती, नृसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी आदि व्रत करते हैं, उसी प्रकार से वैष्णवों को चाहिए कि शास्त्रों से समर्थित कल्याण कारक रथ यात्रा भी करे। ये भी आचार्य चरण कह रहे हैं, ये जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया की रथ यात्रा भी करे, भगवान का झूला उत्सव भी मनावे, जल विहार भी मनावे, भगवान का बसंतोत्सव भी करे और भगवान की रामलीला, रासलीला, भक्त लीला आदि भी करना चाहिए, क्योंकि सदा विधेयम हरितोषणम परम, ये सब भगवान को संतुष्ट करने वाले।
ऐसा नहीं कहा भोले शंकर जी का रामानंदी हो तो राम जी का ही कीर्तन करना, राम जी की कथा सुनना, भागवत जी की कथा नहीं सुनना। ये सब बात आचार्य चरण ने नहीं कही। रामलीला, रासलीला, इनके उत्सव, सबकी पूजा, सबका आदर, सबका उत्सव, ये है आचार्य चरण की उदारता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कर्म प्रवाहेन तु चेतनस्य सम्मग्नस्य संसार महार्णवे चिरम उपर्यहो संसरतो वस्य सा कृपोद्भवत्येव हरेर हेतुका। यह श्लोक, इसकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। आज यही हम विराम करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा श्लोक गंभीर है। इन श्लोकों का तो हमने केवल भावार्थ ही किया, और आगे का श्लोक थोड़ा सा गंभीर चर्चा है, थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और कल इस कथा सत्र की भी पूर्णता होगी। थोड़ी देर कीर्तन करें, फिर कथा का क्रम हम लोग आगे बढ़ाते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।